दोस्तों, आज की कहानी है जोया के अरमान। हमारी कहानी का मुख्य किराएदार है जोया। जोया मतलब जिंदगी। जोया नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जोया का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। जोया को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक ना था। उसका ज़्यादातर होमवर्क जोया कर देती थी। जोया एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वो अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक था। वह रोज शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। जोया अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। जोया एक खुश मिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूलों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि जोया नृत्याभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने जोया का निकाह तय कर दिया। जोया के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। जोया की मां ने जोया का पक्ष लिया। जोया के पिताजी अपनी जिद पर आ गए। उन्होंने जोया के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न की थी। जोया 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अपने दकियानुशी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। जोया ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन जोया ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी मां ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे जोया के लिए बंद कर दिए। जोया ने अपनी कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए, लेकिन अब जोया ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जोया अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे जोया की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। जोया अपने पिताजी के पास गई। उसने रोकर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह गलत था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, जोया, हमें माफ़ कर पाओगी? जोया ने कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। जोया ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जोया ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। जोया को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
जोया के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए जोया को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चे को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की काबिलियत को समझकर उसे अपने मार्ग में प्रोत्साहित करे। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उनके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करना माता पिता का फर्ज होता है। जोया जैसी कई कर्तव्यपरायण लड़कियां हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं कर पाती। इस सोच में पड़ जाती कि लोग क्या कहेंगे या समाज की प्रतिक्रियाएं क्या होगी। जिंदगी जीने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर कोई निश्चित रूप से निडर होकर सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा तो अवश्य किसी दिन सफलता और संतुष्टि उसे मिल जाएगी। जोया अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी और वही उसने अंत में किया। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। यह एक कठोर समाज की शिक्षित लड़की की एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।